बीवी रोती है, बीवी का दर्जा नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहा हूँ, उस रांटी को बुला के सोता है। चलिए ना सर, चलिए सर, ये मत नहीं समझ में आ रहा है जी, नहीं समझ में आ रहा है तुमको। कौन है जी, कौन है, कौन है तनाटी है, कौन है, कौन है? एसडीपीओ सर को बुलाइए, एसडीपीओ बुलाइए, एसडीपीओ बुलाइए। मेरे पास पूरा वीडियो है, गाली दिया है। हमसे पूरा कोई नहीं होगा। क्या करिएगा, क्या करिएगा? तुम बुलाओ तब। रुको, वीडियो क्यों बना रहे हो? तमाशा करने आए हैं। तमाशा क्यों बनाओगे? आप बोली हटिए ना, हम करिए। दारू पिया, दारू पिया, दारू पिया। करेंगे सर, उसकी औकात दिखाएंगे, हमारी औकात। हमको रैंडी बोलिए हो। भाई बोलो, तू बोल दिया है, हमको बोलेगा दिया है, बोलेगा दिया है, बोल दिया है तुम्हें। यहीं पे है, डायरेक्ट कह रही है ना कि हमसे शादी किया है, हम यहीं रहेंगे। हम रिकॉर्डिंग दिखवाने के लिए तैयार है, रिकॉर्डिंग किए हुए हैं। हर जगह जाती है, इन्हीं के साथ जाती है। क्या इनका परिवार नहीं है कि मिताली को लेके हर जगह जाते हैं? वो सब फोटो हम दिखाएंगे। घर पे पहली बार आई है कि इससे पहले? ये हमेशा आती है, हमेशा आती है, हमेशा आई, हमेशा उसके घर जाके रहते हैं। आप लोग को अगर नहीं है तो जाके मोहल्ला में पूरा पूछ लीजिए, अगल बगल के लोगों से पूछ लीजिए कि मिताली का कैरेक्टर क्या है, रीता राज का कैरेक्टर क्या है। मेरे 2 बच्चे हैं। क्या लग रहा है इस वजह से बच्चों पे भी गलत प्रभाव पड़ेगा? बहुत। मेरी बेटी कुछ नहीं जानती है, जब झगड़ा होता है तो बाथरूम में बंद हो जाती है। अभी भी बाथरूम में छुपी हुई थी। आज फिर क्या हुआ, मारपीट हुई आपके साथ? आज भी वही से दौड़ के आ रहा था, मारेंगे कि तुमको जान से मार देंगे, तुमको घर से निकालेंगे। तुम अभी वकील को फोन कर रहा था कि हम तलाक देंगे इसको, यहाँ से जाएगी। लेकिन आप उनके साथ रहना चाहती हैं? हम कहाँ जाएंगे बताइए? मेरे 2 बच्चे हैं। हम मिताली की तरह अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं आए हैं। वो जिस घर में जाती है उस घर को तोड़ दी है। उसी का हिस्ट्री पलट लीजिए और हमारा हिस्ट्री देख लीजिए, है ना। पकड़ी मोड़ से लेकर कहीं पे भी सीमा में पूछ लीजिए कि उसके बारे में लोग क्या बोलते हैं, मेरी तरह के बारे में क्या बोलते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि उससे रिलेशन टूटे, या तो वो उसको रखे ना तो हमको रखे, या तो मिताली को रखे ना तो हमको रखे। हम यही चाहते हैं। तो निकाल बोलने दीजिए उसी को। कौन बोला है ये बात बाबू? वो खुद डॉक्टर मिताली बोली है। मेरी मम्मी की कि हम शादी करके आए हैं यहाँ पे, तुमको दम है तो हमको कुछ कर लो। अच्छा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरे मामा लोग जब आए तो पापा उठ कर झगड़ा करने लगे, मारने लगे मेरे मामा लोग को। ये कौन है डॉक्टर मिताली जो वहाँ आई हुई है? हमको नहीं पता, पर वो मेरे पापा के साथ आती है, फिर रूम में रहती है और फिर सुबह जाती है वो। नहीं तो पापा कभी कभी उसी के साथ उसी के घर पे रहते हैं। अच्छा। वहाँ से खाना आता है कभी कभी। ये कितने दिनों से आती है यहाँ पे डॉक्टर मिताली? बहुत दिन हो गया, जब हम छोटे थे तब से ये चल रहा है। तब से चल रहा है। तो तुम लोगों को भी डर लगता है? थोड़ा थोड़ा जब झगड़ा होता है तब। नाम बता दो। मेरा नाम ऋषु है। क्या मामला है, क्या कुछ जानकारी मिला? नहीं हमारे अनुसार अभी कुछ भी जानकारी है। जैसे मैडम कहेंगे, सर कहेंगे, आप लोग दोनों आदमी से बैठ कर बात कर लीजिए। अगर क्या बात करवाएंगे वही तो जानना चाह रहे हैं ना। आप दोनों आदमी एक तरफ एक साथ होंगे तब हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। बताइए, हम लोग तो आखिर आप बात क्या करवाएंगे? उनको खतरा है, वो जैसे कि बोल रही हैं 6-7 सालों से उनके पति से किसी दूसरे से रिलेशनशिप है, तो बात क्या करवाएंगे? आखिर आप कुछ जानते होंगे तो ही तो बात कुछ भी कराएंगे। नहीं जानते हैं भैया। देखिए, हमारा सामने घर है, आप हमारे यहाँ आइएगा जी। तो हम जरूर आएंगे कि आप क्यों आए हैं हमारे यहाँ। तो यही ना जानना चाहे, पड़ोसी है तो थोड़ा बहुत जानते होंगे ना कि क्या मसला है। नहीं जानते, इसलिए तो बोले हैं। जानते तो जरूर बताते आपको। ये जो बात बोल रही है उसमें सच्चाई है क्या? देखिए, अब सच्चाई हम नहीं जानते हैं, अब मैडम जानती हैं, सर जानते हैं। अब उन लोगों से दोनों आदमी से डायरेक्ट बात होगा तब ना हम लोग जानेंगे सच्चाई क्या है। बिना सच्चाई जाने हुए हम कैसे बोल सकते?
बहुत रंगा। तो रूम में हमको बुलाए हैं। कौन बुलाया है? पूरा RK डिटेल आर्या। बताइए। डॉक्टर RK आर्या मेरे पति। अच्छा ठीक है। ठीक। और डॉक्टर मिताली थी उनके साथ, ठीक है ना। अच्छा कल का घटना हम बता रहे हैं, उसी पे बवाल हुआ है। जी। कल मिताली के पास एक पेशेंट आई थी, पेशेंट दिखाती थी, वो मेरे पास एक जांच वाला भेजा था। ठीक है। मेरे पास 4-5 पेशेंट थी, मुस्लिम पेशेंट। ठीक है। उसके बाद से मेरे पास जो 4-5 पेशेंट थी ना, उसी पेशेंट को बोली कि कहाँ पहले दिखाई है तो मिताली के, तो पेशेंट को कुछ हुआ होगा। मिताली के विपक्ष में बोली कि वो तो मार देती है बच्चा। ठीक है। अब वो पेशेंट क्या की है, आज जाके मिताली से दिखलाई है ना। मिताली से दिखलाई है, मिताली से मेरा शिकायत की है कि उनके चेम्बर में वही बोली है। जब हम बोले ही नहीं, हम किसी का ना डॉक्टर RK आर्या का बुराई किए ना मिताली का बुराई किए, वो पेशेंट इधर से उधर कर दी, हमको ही ब्लेम कर रहा है, हमको झगड़ा कर रहा है, हमको। हम शाम को 6 बजे हम आए हैं रूम पर अपने दोनों बच्चों के साथ। कौन ब्लेम कर रहा है? डॉक्टर RK आर्या, मेरे हस्बैंड। क्या आप पे आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रहा है कि हम ड्राइवर से फंसे हुए हैं, हम अपने स्टाफ से फंसे हुए हैं, मेरा क्लिनिक रंडी हम खोले हुए हैं, है ना। और जाके पकड़ी मोड़ कर पूछिएगा कि हम किससे फंसे हुए हैं। ये अपना ब्लेम हम पे ये कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि पति आपके हैं मेरे और पति आप हैं। और ये मिताली कहाँ से आई, ये समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर मिताली मिताली ऊपर है से क्या? टपक गई है। अच्छा क्या है 6 बताइए साल डिटेल थोड़ा से सा। रिलेशनशिप चल रहा है। अच्छा आपके पति को हस्बैंड से पत्नी, चल रहा है? पत्नी को पत्नी नहीं समझता, बच्चे को बच्चों नहीं समझता है। मतलब कि हम अपना आपके कमाई हस्बैंड से के बीच खाते और डॉक्टर मिताली के बीच हाँ। चल रहा है? हाँ। कितने दिनों से ये सब चल रहा है? 6 साल से चल रहा है। तो इसको लेकर के आपने शिकायत कहीं नहीं किया? महिला तो थाना महिला थाना है, में महिला किए हैं। हेल्पलाइन है। महिला थाना में किए हैं। ठीक महिला है। थाना में ये सनहा दिए थे, मेरे 5 भाई पापा का नाम दे दिया था ठीक ठीक। कि हम लोग पे अगर कोई आरोप होगा तो वीडियो बनाओ इसी के तो भाई लोग को ऐसी की करना बनाओ है। तो वीडियो सब। जी उसके बाद इसीलिए हम चुप हो गए कि 5 भाई लोग को बाल बच्चा है, 5 भाई को हम जेल में करेंगे तो फिर हमको क्या सब बोलेगा, भौजाई लोग हमको क्या बोलेगी। तो अब आपको किस चीज का डर है? किस चीज का डर नहीं है हमको, यहाँ पे कोई चीज मिलता नहीं है। हम अपनी कमाई से अपने अपने बाल बच्चा का परवरिश कर रहे हैं। हर बार हर पर्व त्योहार में हमको गाली गलौज करता है, हर पर्व त्योहार में। आज भी वैसे ही हुआ है ना। हम एक गलती भी नहीं किया, हम उस पेशेंट को कुछ भी नहीं बोले, उसी पर ले आके पूरा उल्टा पुल्टा गाली गलौज कर रहा है। मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे सबको गाली दे रहा है। मतलब कि आपकी बातों को नहीं वो मान रहे हैं और दूसरी किसी का बात मान रहा है। हम जब काम नहीं किए, वो गलत काम हम कर भी नहीं किए, तो हम क्यों मानेंगे? हम क्यों मानेंगे? मिताली जी भी यहीं रहती हैं क्या? वही ऊपर बैठी हुई है उसी के साथ। अच्छा वो हमको रंडी कर रही है। ठीक है। हम RK आर्या की बीवी है, वो हमको रंडी कर रही है। अरे तो आपने उनसे पूछा नहीं कि आप किस हैसियत से यहाँ पे बैठी हुई कहिए हैं? हम बैठेंगे, हम इससे शादी किए हैं। अभी खुलेआम बोलिए, हम रिकॉर्डिंग किए हैं। अच्छा है ना, हम रिकॉर्डिंग किए हैं, अभी खुलेआम बोलिए। मतलब कि ये लगा सिवान में जिस तरह से पत्रकारों पे हमला किया गया, खासकर मैं एक बात बताना चाहता हूं सिवान जिला के वासियों को। एक महिला आधी रात को पत्रकार साथियों को भरोसे के साथ अपने समस्याओं को बताती है और बुलाती है। जिस तरह से उनके पति के द्वारा उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरे बीवी के साथ रहा जाता है, उन समस्याओं को लेकर वो बुलाती है। जब कोई उनका नहीं सुनता है तो पत्रकारों को बुलाती हैं। जब पत्रकार वहां जाते हैं तो डॉक्टर महोदय जो RK आर्या जो महोदय हैं, वो अपने साथी डॉक्टरों को, जो लकड़ीगंज के चिकित्सा प्रभारी है डॉक्टर राजेश रंजन, R शंकर और R आर्या, ये लोग आते हैं और ये अपना रुतबा, पैसा और पावर का इस्तेमाल करते हैं। और डॉक्टरों को जिस तरह वीडियो वायरल हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, तो पत्रकारों को मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो कहीं से ही संविधान में अधिकार नहीं है किसी को मारने और इस पे गाली गलौज करने का। ये सरासर गलत है और इस तरह का घटना हुआ है, इस पे तत्काल जांच करके जो डॉक्टर RK आर्या है और जो लकड़ी नवीगंज के प्रभारी डॉक्टर राजेश रंजन, R शंकर, इन पे तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आज देख रहे हैं जो स्थिति परिस्थिति है, सिवान ही नहीं देश में जिस तरह पत्रकारों पे हमला किया जा रहा है और देश को छोड़िए सिवान में होने लगा है, तो तमाम लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर आज हम लोग सड़कों पे हैं। आने वाले दिन में कार्रवाई नहीं होता फिर से सड़कों पर हम लोग रहेंगे, इससे बड़ा आंदोलन होगा। तो आपको बता दें कि 2 मांगों को लेकर आयशा के जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर उतरे हुए हैं और इनकी मांग है कि अगर BHU में जिस तरीके से वहाँ एक छात्रा के साथ जो बलात्कार की घटना हुई है और सिवान में जिस तरह पत्रकारों पर हमला हुआ है, अगर दोनों मामलों में प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो जल्द एक बार फिर ये लोग सड़क पर उतरेंगे।